आई एम सो थैंकफुल कि तुमने आज ये सवाल पूछा। बहुत सारे लोग जब इस कला को मास्टर करते हैं तो उनमें एक वाइस आ जाता है और वो है एरोगेंस का। अच्छा। डेमी गॉड फीलिंग, मतलब मुझे तो सब कुछ समझ में आता है, हम्म। अब तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, एंड देन दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग, व्हिच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। When you understand सामने वाला आपके साथ क्या गेम खेल रहा है, आपको एरोगेंस नहीं लाना है, आपको मेच्योरिटी लानी है। क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, यू कम एज अ डिफेंस पर्सनल, यू हैव आल्सो बीन सोल्जर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। I am worried, and so is everybody else who is a Fauji who is worried. Why this behavior? Why this new stress that you're incurring? जो कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी citizens ही हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे। Nothing doing because you're not working for any person. You're working for a constitution. You're working for your country, and country never saw any gender. Yeah. They saw only a human being. Rani Lakshmi Bhai. And who has decided? I want to ask that female is a second human being. Who? I want to know that person's name जिसने कहा है कि human beings में category male, category female is less. थोड़ा फनी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा हैवी हो रहा है, थोड़ा फनी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से कोई बचा नहीं है। Oh no. तो सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी सारे SSB कोचेस एंड एकेडमीज देखी है। 15 दिन में, 21 दिन में, सॉरी, प्लीज आंखें खोलिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए। 21 दिन में सिर्फ आई वॉश होता है। देन आई ऑलवेज टेल पीपल कि जरूरी नहीं आपको एकेडमीज में जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना है। किसने कहा? पुराने जमाने में एकेडमी हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। बुक्स है, सेल्फ हेल्प है, करो। अभी थोड़ी मस्ती हो ही गई है, तो साथ साथ रैपिड फायर भी कर लेते हैं। माय गॉड। ऑलराइट, प्लीज। ठीक है। दिस इज अ बैड क्वेश्चन, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। कमल जी, एक बात मुझे बताइए, जब आप साइकोलॉजी को इतने अच्छे से समझ पाते हैं, डू यू थिंक दिस हैज बीन अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, या तो फिर इट आल्सो वर्क्स द रिवर्स वे? क्योंकि आपको जब पता है कि बंदा क्या सोचकर आपके पास आ रहा है, एंड इफ इट इज नॉट इन योर फेवर, डज इट हर्ट यू? प्रार्थना, आई विल जस्ट टेक यू बैक इन माय पास्ट। मैं शायद अंबाला में थी, was posted there, and I had asked the Almighty Universe कि मुझे ऐसा बना दो जिसमें कि मुझे लोगों के मन में क्या बात चल रही है मुझे पता चले। अच्छा। एंड अब या तो वो भगवान आता तथास्तु बोलता लो एक लाइट आ रही है, एंड देन यू गेट दैट एनर्जी। एक वो हो सकता था, वो तो हुआ नहीं। सो नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड बेस्ट वाज दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दिस course, and then I went to do MA psychology. It's a very big responsibility, प्रार्थना। एक तो responsibility अपने के लिए तरफ बहुत बढ़ जाती है, because आपको ना एक आपको जब मालूम पड़ जाता है तब आप वो गलतियां वो नहीं कर सकते हो जो कि आप जब वो नो वॉइस स्टेज में थे कि मुझे तो पता ही नहीं चला यार वो क्या सोच रहे थे, तब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है, इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ नेक्स्ट लेवल मेच्योरिटी। मालूम पड़ता है, and then it requires courage for you to face that particular thing. बहुत सारे लोग, I am so thankful कि तुमने आज ये सवाल पूछा। बहुत सारे लोग जब इस कला को मास्टर करते हैं तो उनमें एक वाइस आ जाता है और वो है एरोगेंस का। अच्छा। डेमी गॉड फीलिंग, मतलब मुझे तो सब कुछ समझ में आता है, हम्म। अब तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो, एंड देन दे स्टार्ट manipulating, which is a side effect of psychology as well. ओके। जो कि गलत है। Psychology is most of a healing process. It should not, could, I request, don't start using, and most of us, we 80-20 का रेशियो हमेशा रहता है। 80% पीपल यही सब कुछ करते हैं, 20% जो कि भारी होकर कि हीलिंग का काम करते हैं। मैनिपुलेशन जो हम साइकोलॉजी को जानकर करने लगते हैं कि मुझे तो पता है, एंड देन आई स्टार्ट एंटिसिपेटिंग, अच्छा प्रार्थना तो ऐसे बोलने वाली है क्योंकि उसके भाव भाव से ऐसा लग रहा है, आई विल काउंटर इट। इफ इट इज फॉर गुड प्लीज डू इट, बट इफ इट इज फॉर बैड एंड यू डूइंग फॉर ऑल योर सेल्फिश इंटरेस्ट, इट becomes a curse. Not only just for yourself but for other people around as well. That's the reason I said कि प्रार्थना ये बहुत बड़ी responsibility है to rise above that demigod feeling. कि भाई मेरे को तो सब पता है, तुम क्या बोलो। Then you have to make an effort to be humble. समझने की कोशिश करने की सामने वाला ऐसा क्यों फील कर रहा है और जाने देने की कोशिश करनी। I was there
मैं बताऊंगी नहीं स्कूल का नाम, मैं एक स्कूल में गई थी, हाउ दिस थिंग स्टार्ट्स वर्किंग। मैं किसी के स्कूल में गई, मैं उनकी प्रिंसिपल की ऑफिस में बैठी, और उस प्रिंसिपल के, ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एंड द कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करके दिया, दे डिड नॉट, उन्होंने वेलकम नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, एंड आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस फॉर गुड अबाउट 15 minutes, नथिंग वॉज ऑफर्ड, नो ग्लास ऑफ वाटर, नॉट दैट कि मुझे पानी की ज़रूरत थी, ना ही मुझे किसी और, क्योंकि आई डोंट टेक कप ऑफ टी और कॉफ़ी, इट वॉज साइलेंस। अब इट इज़ अ गेम प्ले ऑफ पावर, Yeah. आई एम पावरफुल दैन यू, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई अंडरस्टैंड दैट। अब मैं जब इस बात को समझ रही हूँ प्रार्थना, तो मैं इस बात का बुरा लगा सकती हूँ। आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट एंड आपको लगता है कि आपको बुरा लग सकता है, लगना चाहिए, ड्रॉप इट, Okay. एंड दैट इज वेयर द मेच्योरिटी कम्स इन। बुरा लगना वाजिबी है, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग हैं। डोंट इवन ट्राई टू काउंटर इट कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लगेगा, बट नेक्स्ट चॉइस इज योर्स, ड्रॉप इट, understand the game plan. It is a power display going on and somebody is giving you a silent treatment. Leave it. Next thing उन्होंने बोला कि ओ मैम वी डोंट हैव, हमने आपको बुलाया तो था इतने टाइम के लिए, पर यू नो इतना टाइम नहीं हमारे पास है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगेन पावर डिस्प्ले दैट वी डोंट हैव, वी डोंट वैल्यू दैट मच, एंड मैंने कहा कोई बात नहीं, आज का मैं क्या, जब भी आपके पास ज़्यादा टाइम हो गया, दैट इज अ टाइम द टिप हैपेंड, they realized she will not fall for it and the game changed. When you understand सामने वाला आपके साथ क्या गेम खेल रहा है, आपको arrogance नहीं लाना है, आपको maturity लानी है। So understanding बुरा लगता है, if that is what you say is a curse or a pain, yes it is a curse or a pain, but what you do with that pain and what you decide to do next, Pratna, that makes you a different personality altogether. So yes, that was a turning phase in my life, Pratna, when I realized कि I can understand people and अब मुझे इसका क्या करना है। It took me some time, some practice, and I have now mastered that कि आपको जो गेम खेलना है करो, जो ऐसे बिहेव करना है करो, and I utilize it in every forum, be it बच्चा party, be it adults, be it in every place, somebody who comes to my place, I go to somebody's place for negotiations. Let me just give you one more example. I went for a negotiation to a businessman last to last year. Okay. That person and I had gone with my subordinate, a male subordinate. Okay. उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक बात भी नहीं कही, प्रार्थना। अच्छा। And I was like, I'm here to discuss, come to a conclusion, and this person is not even giving the importance of the topic to. I had a sleepless night. मैंने कहा ये तो तौहीन हो गई टॉपिक की भी, और ऑफ कोर्स जो मैं जिस पॉइंट को लेकर गई हूँ उसकी भी। Then I again when I went, I came with the mindset does not matter. I will focus on my topic, my mission. वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्टेड है, कोई मुझसे बात करे ना करे, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़े। So the outcomes and conclusions of reading people, yes, they are sometimes painful, sometimes very happy ones, but I tell everybody it is what you do with that understanding that matters. This is leading me to one very very important question, Kamal ji. क्योंकि आपका जो background है, you come as a defense personnel. You have also been soldier at some point of time, and बहुत सारे आपके साथ आप दूसरे जवान भी रहेंगे। एक जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो भी ऑर्डर्स आपको दिए गए हैं, यू हैव टू टेक दोज ऑर्डर्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? बोला है करना है, सवाल नहीं जवाब नहीं, करना है, राइट? एंड दिस कम्स इन अ कंट्री विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? तो आप सवाल पूछ नहीं सकते, पर सारा देश आपसे सवाल पूछ सकता है ना, कि ये ऐसा क्यों, राइट? सो अभी हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की हम कामयाबी देख रहे हैं, ऑपरेशन महादेव, सो it's a success, so clap clap clap, yeah, but it could also have been the other way around. जब मिशन पर निकलता है एक बंदा या बंदी, उसको पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, राइट? सक्सेस है तो पूरा देश मतलब आपकी पीठ थपथपा रहा है, नहीं है तो वो इट कुड बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, राइट? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक सोल्जर क्या माइंडसेट से गुजरता है, उस पर क्या गुजरती है, एंड यू आर ऑल्सो अ हीलर, तो आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं वेर इन यू हैव टू डील विद अ ब्रोकन सोल्जर, नॉट अ हैंड और अ लेग बट अ ब्रोकन हार्ट? सो बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। कई सालों तक इस क्वेश्चन को वी हैड नॉट हैंडल्ड इट। व्हाई? बिकॉज टाइम ही नहीं था।
फौज के पास इतना टाइम कहाँ है कि फौज इज बिजी डूइंग द प्राइम मोस्ट वर्क दैट दे डूइंग, दैट इज safeguarding the country. And do you imagine yourself daily, day in, day out? You are at the border, 2 साल 3 साल जो पोस्टिंग है, you are always facing the, एक दिन गोली नहीं चलती, प्लीज लेट अस कम आउट ऑफ दिस भ्रम कि एक ही दिन गोली चलती है, गोली हर रोज चलती है. There are always exchanges of firearms, हमेशा होता है. There is always a stress. आप मानो ना मानो, there is a माहौल ऑफ स्ट्रेस. और अब तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज इंक्रीज. वाई? बिकॉज पहले पहले तो सिर्फ बॉर्डर पे से क्या दिख रहा है वो हो रहा था. अब तो टेररिज्म एक्ट्स भी कितने बढ़ गए हैं. एंड उस पे आप क्या बात कर रहे हो प्रार्थना. अब तो फौजी के ऊपर, आप मेरठ में जो हुआ, पटियाला में जो हुआ, केरला में जो हुआ, ओडिशा में जो हुआ, दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन ऑन. हर फौजी के मन में एक सवाल आता है, क्यों भाई, वाई आई एम डूइंग इट सेल्फलेसली व्हाट आई एम सपोज टू बी डूइंग, एंड जब मेरे घर पे जब मैं वापस आता हूँ आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस. मैंने अपने फौजी को कभी टूटते हुए नहीं देखा. हाँ, उसको पीटीएसडी हम मानते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंडिया में इतना नहीं है, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा है पीटीएसडी, राइट. बट देर इज, आप दिवाली के दिन बॉम्ब फोड़ते रहते, नेक्स्ट डे अगर जैसे कहीं पर कोई फटाका फूटता है तो आप क्या बोलते हैं, बॉम्ब फूटा, राइट. आप फौजी बंदा तो हमेशा बॉर्डर पे रहता है, उसकी फायर आर्म्स की उसको आवाज सुनाई देती रहती है. तो जस्ट इमेजिन उसका माइंडसेट कैसे ट्रेन हो चुका है. वो कहीं से भी आवाज, कहीं गिरने की भी कोई चीज आवाज सुनेगा तो उसके दिमाग में ही विल बी अलर्ट. आई मीन, आई डू नॉट हैव टू गो इनटू द साइंस ऑफ व्हाट योर माइंड डज, लेकिन आपके दिमाग में तो वही टॉक्सिन्स, वही इमोशंस, वही केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो आपके बॉर्डर पर होंगे. जब आप एक गोली को चलते हुए सुनेंगे, यू विल बी अलर्ट. फायर, आर यू इधर विल बी फ्लाइट और फाइट मोशन में आओगे आप. जब आप फाइट मोशन में आ रहे हो, इमोशंस में आ रहे हो, यू आर, योर ऑल योर फोकस इज ओनली वन थिंग, यू आर अलर्ट, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अलर्ट, फोकसिंग ऑन द मिशन, एंड दे आर वेरी क्लियर ऑन द मिशन कि करना है. दे आर ट्रिगर्ड बाय दैट केमिकल इनसाइड देयर बॉडी कि मुझे उसको खत्म करना है, या आई हैव टू हैंडल, आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू इट. बट नाउ लेट्स फॉल बैक टू द नॉर्मल रूटीन. घर में आता है, घर में तो गोली नहीं चल रही है ना, but body has gotten addicted to that particular environment. That is a fact of today's life, and that army and armed forces and air force and navy armed forces have already started focusing. It is a transitionary phase. We have started having all the sessions. There are sessions where we address to all this and we teach them how to focus on, how to eradicate, how to handle all these feelings. We are doing it. And we have, I always tell, armed forces is a mini world away from a big world. वी आर अ फैमिली. हम जो वापस आते हैं, वी मेक मैरी, वी हमारे बड़े खाने होते हैं, हम लोग बिंदास गाने गाते हैं, वी हैव बॉन्होमी बिटवीन ईच अदर. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हेन आपको एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट क्या बोलेगा, साइकोलॉजिस्ट सेशंस करेगा. व्हाट बेटर सेशन देन विद अ फ्रेंड, विद अ पर्सन हु इज बीन नियर यू. वो आपका बडी सिस्टम है. देयर इज अ बडी सिस्टम जिसमें आपका बंदा आपके साथ ही रहता है, आप उसके साथ खाते पीते हो, आपकी एक्सचेंज ऑफ ड्यूटीज उसके साथ में होती है. दैट इज व्हाट इट इज. एक ऑफिसर जब न्यू पोस्टिंग जाता है, 3 से 4 महीने वो बैरक में रहता है. वाई दिस सिस्टम? वाई? बिकॉज आपको एज एक पूरी टीम के साथ घुल मिल के आप कैसे रहना चाहते हो. दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल व्हाट आर्म फोर्सेस इज. बट बिकॉज यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन टुडे, I would like to slightly digress from this question and bring out the bigger stress that is happening. I am worried, and so is everybody else who is a Fauji who is worried. Why this behavior? Why this new stress that you're incurring? जो कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी सिटीजन ही हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे. Exactly. दिस इज अ क्वेश्चन विच इज नॉट जस्ट. मेरे को एज अ फौजी एक सवाल उठता है मन में, इज अ फौजी अ थ्रेट टू यू? अगर एक फौजी ने रिक्वेस्ट कर दी या कोई बोल दिया कुछ, आपने उसको मारा, उसकी फैमिली के सामने मारा. मेरठ की बात नहीं, पटियाला की बात कर रही हूँ. एक एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ कहा तो आपने उसको पीट डाला. आप, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी वुड बी मैनेजिंग, एंड आपने अपने होशो-हवास खुआ करके उसको मार डाला. आपने उसकी फैमिली को सवाल पूछ डाला उड़ीसा में, और मेरठ में तो आपने एक बंदा ड्यूटी को ज्वाइन करने जा रहा है, आपने उसको थ्रैश कर डाला. दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड and understanding and empathy is majorly missing, and you are getting insecure. again आपके मन में एक डर है, because मैं फौज में नहीं ज्वाइन कर ना, तुम who are you to call me supremacy of फौज. I'm going to establish, see मैं तुम्हें मार रहा हूँ and I'm supreme than you. This is a real big concern, and that, my dear friends, is a bigger threat and bigger stress. Notwithstanding the stress, whether I met my people or not, believe you me, in my entire service,
I have met my jawans, and the very first step that I have मेरे को हमेशा मैंने किया है वो उनके साथ दोस्ती बनाने का किया है। ऑफ कोर्स आई एम देयर ऑफिसर कमांडिंग, लेकिन जब मैं उनकी दोस्त बन जाती हूँ, आकर के जब उनसे बात करते हैं, फौजी इतना अच्छे दिल के होते हैं कि जब वो अपने दिल की बात रख देते हैं, हाँ, उनका रीसेट बटन फिर से हो जाता है, एंड दे आर रेडी टू डू व्हाट दे आर डिजाइन टू डू. वाओ! So the organization itself is a very strong structural organization. Yes, there are things that we're introducing so as to handle other things. So it is in process. स्ट्रेस की जब बात निकली है, वुमन की बात करना ज़रूरी होगा। बहुत आप भी एक वुमन ऑफिसर है और ये भी एक आयरनी मुझे कहीं पर लगती है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें, उनका जो रिपोर्टिंग होता है वो प्रेसिडेंट को होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड प्रेसिडेंट इज lady. again a lady, right? So how is it taken? Is it taken in a good spirit, like because Of the gender. gender? हाँ. Okay. So, Pratna, first of all, that of course our head is the president. Okay. And it is आज जो आप women को देख रही हैं, that is breaking of the ceiling. आज तो कहानी बहुत बदल चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। Every time a woman has gone to a new unit, new postings, उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ता था स्क्रैच से to prove herself. There was a time. आज सियाचिन में है, कमांडिंग ऑफिसर्स कर रही हैं वो, they are coming into certain combat forces as well. They are in NSG. They are going everywhere. I would rather say that yes, initially आप किसी भी जगह पे जगह बनाने की जब कोशिश करते हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, अनकंफर्टेबल लोग होते हैं। प्लीज लेट अस एक्सेप्ट इट, ह्यूमन नेचर है, अनकंफर्टेबल होंगे, डिस्कम्फर्ट आएगा, आपको भी सामने वाले को भी आएगा, लेकिन अडेप्ट कौन करता है? हाउ डिड द अडेप्टेशन हैपन? जवानों ने तो इट टुक देम, यू आर टेस्टेड ऑन योर केपेबिलिटी। जब आपकी ट्रेनिंग हुई तब तो आपको नहीं आपको किया ना कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना कम किलोमीटर भाग ले, ऐसा नहीं ऐसा हुआ। नहीं हुआ। आपको उतनी ही मेहनत कराई, आपकी हड्डियां टूटी, प्लीज गो एंड गेट एडमिटेड इन द एमएच एंड आप ठीक होकर आएंगी, नहीं हो जाएंगी तो आप घर जाइए वापस। जी, सिमिलर थिंग्स वर द सेम प्लेटर वाज गिवन टू एवरीबॉडी। okay. उसके बाद में जब आप ट्रेन होके ऑफिसर आई, आपको भी उसी पायदान पे नापा गया यूनिट में। आप बीपीटी रन कर रही हैं आज, आप पीपीटी रन कर रही हैं आज, आपको पुशअप्स भी करने हैं। ठीक है, इनिशियली इट स्टार्टेड विद स्लो, नाउ आप आ जाइए। यू आर टेस्टेड ऑन योर लीडरशिप क्वालिटीज। आपको ये नहीं बोला अच्छा बिकॉज यू आर लेडी लेट हाँ. मी टेस्ट यू ऑन लेस ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। 5 में तुम अगर कर रही हो, 5 में नहीं कर रही हो, तो आई विल स्टिल एक्सेप्ट यू। नथिंग डूइंग, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनी पर्सन, यू आर वर्किंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, you're working for your country, and country never saw any gender. Yeah. They saw only a human being. Rani Lakshmi bhai, how can one even start to think कि भाई क्योंकि gender एक, and who has decided, I want to ask, कि that female is a second human being? Who? I want to know that person's name जिसने कहा है कि human beings में category male, category female is less. Where, who? It is our societal patriarchal thought process. That's a reason that has been broken. Yeah. And now let's understand whether the society or the organization has accepted it or not. Organization has accepted. Okay. People inside may have taken some time, which now has become the part and parcel of life. And in times to come, that day is not far off when the parity is also going to be there. Okay. आज percentage of the women in the higher hierarchy is slightly less because अभी PC आया है and they are growing. आने वाले समय में समय जरूर लगेगा, लेकिन होगा जरूर, and they will set the rule. And that rule setting will change the thought process. Or thought process is like a ripple. It will affect everybody in the society as well. शक्ति है नारी, किसी वजह से सोसाइटी में वो शक्ति को नीचे वाला दर्जा दे दिया गया, जस्ट बिकॉज कहीं पर कोई खौफ होगा किसी के मन में। हाँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति में शक्ति कम हो गई है। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मोर years and we would have established ourselves. Lovely. आप एक एसएसबी कोच भी है। यस. थोड़ा फनी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा हैवी हो रहा है, थोड़ा फनी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से कोई बचा नहीं है। Oh no. तो सोशल मीडिया पर मैंने काफ़ी सारे एसएसबी कोचेस एंड एकेडमीज देखी है। थोड़ा डिस्क्राइब करने में मुझे हंसी आ रही है, पार्डन मी फॉर दैट। पर वो एकेडमीज ना कुछ ऐसी चीज़ें करवा रही है कि भैया चलो उठो, गाना गाओ, नाच कर दिखाओ, चलो अभी हम जाते हैं, हम थोड़ा सैंड में
जाकर आते हैं, वहां पर सब लेट जाओ। तो पता नहीं, कुछ कुछ मुझे तो कुछ फनी लग रहा है हम्म। कि क्या ऐसे एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, एसएसबी इज अ प्लेस जहाँ पर कि लोगों को का कॉन्फिडेंस, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को देखा जाता है, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी कैसे है वो देखा जाता है। नाउ हो सकता है प्रार्थना कि जब हम बड़े हो रहे हो, कई बच्चों में बोलने की क्षमता ना हो, डरे डरे सहमे सहमे से हो, और उनको अपने में बहुत सारा डाउट हो, हो सकता है ये एकेडमीज जो है, जो जब करवा रही है, वो उनके इस डर को बाहर निकालने के लिए करा रही है। बट ये ऐसे नहीं निकलता है। इट इज आपको फिर एक डिमार्केशन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू डू। आप 15 दिन में ये सब नहीं निकाल सकते। इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स द रीजन आर्म फोर्सेस ने बहुत ही सिस्टमैटिकली सोच करके सैनिक स्कूल्स को इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है, आरएमसीज को इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है। स्टेट वाइज देर आर आर्म फोर्सेस अकेडमीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्टेट के अंदर गवर्न होती हैं, वो चल रही हैं। उनका कोई उद्देश्य है और वो 2-2, 3-3 साल बच्चों पे काम करती हैं, करेक्ट। तब जा कर के पर्सनालिटीज में चेंज आता है। 15 दिन में, 21 दिन में, सॉरी, प्लीज आंखें खोलिए, इस भ्रम से बाहर निकलिए। 21 दिन में सिर्फ आई वॉश होता है। देन आई ऑलवेज टेल पीपल कि जरूरी नहीं आपको एकेडमीज में जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। किसने कहा? पुराने जमाने में एकेडमी हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। बुक्स है, सेल्फ हेल्प है, करो। अभी आपके इंटेंशन होनी चाहिए आप पे काम करने के लिए। बॉस, अगर इंटेंशन है तो सारी बुक सामने है, मेहनत करो खुद पे। जरूरी है कि वो अकेडमीज पे जाकर के आपको रेत पे लेटना है या डांस करना है? किसी ने रोका है? आपके पास दोस्त हैं, जाइए करिए। चल यार ये करते हैं, चल यार ये वो करते हैं। जब आपको आपके एरियाज ऑफ वीकनेसेस पता है तो आप अपना मेहनत करना स्टार्ट करो यार। हु हैज स्टॉप्ड यू? आपको अकेडमी में जाना है, आई मीन आई लाइक दिस आइडिया, लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। नहीं प्राप्त, नॉट रिक्वायर्ड। आई वॉन्ट घर घर तक ये बात जाए, ये सब फूहड़पंती है, मत करो ये सब कुछ। आप गांव को बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी आप वो सारे काम कर ही रहे हैं। थोड़ा सा बोलने में कमी है ना, बोलना सीख लो यार। ये 15 दिन में, 21 दिन में नहीं होने वाला कुछ भी। थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिलेगा, बट दैट इज नॉट व्हाट एसएसबी इज ऑल अबाउट। बिल्कुल सही बात आपने बताया कि ये बात घर घर तक जानी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। सो हमारे दर्शकों को हम यहाँ पर एक छोटा सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फेलो मेट से, सो उनको भी पता चले कि कितनी इम्पोर्टेंट बात, कितनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर चल रही है कमल जी के साथ। और अभी थोड़ी मस्ती हो ही गई है, तो साथ साथ रैपिड फायर भी कर लेते Oh हैं। my God. All right. Please. ठीक है, Shoot. सो गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि रैपिड फायर अगर हम मिस कर जाएंगे तो दर्शकों को मजा नहीं आएगा। रेडी मैम? हाँ, yes, yes. सो आज का भारतीय युवा ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर प्रिपेयर्ड? This is a bad question. Don't ask me this question. No. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. You can even always हाँ, ask me. Okay. इट्स रैपिड। हे भगवान. Oh my God. No, I can't. This is a mix of it. रुको, मेरे को सोचने दो. रैपिड फायर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं यार, नॉट अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर प्रिपेयर्ड। या ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द मीडिया, अंडर प्रिपेयर्ड बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग देयर हार्ड वर्क इन द राइट प्लेस। देखो, थोड़ा सोच कर बताया, पर बहुत बढ़िया बताया। चलिए, थैंक यू सो मच। एसएसबी में ज्यादा जरूरी क्या है, आईक्यू या ईक्यू? ईक्यू। अगर सोशल मीडिया को आप एक मानसिक बीमारी का नाम देना चाहे तो कौन सी बीमारी देंगे? हे भगवान, मानसिक बीमारी का नाम देना चाहूंगी तो मैं क्या दूंगी? डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन। गुड। क्या भारतीय जनता आसानी से इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार होती है? यस। रक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी मानसिक चुनौती क्या है, डर या अहंकार? अहंकार। अहंकार, यस। युद्ध में जीतने के लिए दिमाग की ताकत ज्यादा चाहिए या हथियारों की? दिमाग की। दिमाग की। सपोर्टेड बाय युद्ध, दीदी वेपन्स, बट दिमाग की ज्यादा। देश की असली रक्षा कहाँ से करनी है, सीमा से करनी है या देशवासियों के दिमाग से करनी है? दिमाग से, अनडाउटेडली। आज की तारीख में देशवासियों के दिमाग से। और कहीं पर हमने जहाँ डिस्कशन की शुरुआत की कि जो ट्रम्प साफ करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू He is trying to affect the psyche of our people. That's what it is doing. And because media is open, everybody is listening, and people are succumbing because of weak psyche. अगर आपको भारत की राजनीति का एक शब्द में मानसिक प्रोफाइल बताना हो तो वो शब्द क्या होगा? गलत सवाल। ओके। कूटनीति है समझी हुई। सो मैं आज की तारीख में तो उसको, आज जो हम कर रहे हैं वो चाणक्य की कूटनीति मैं बोलूंगी। वी आर वर्किंग ऑन दैट।
एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन टॉट, राइट? Yes. मेरे हिसाब से भारत का हमारा संस्कृति इतना रिच है, Yes. हमें और कहीं पर कुछ सीखने जाने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है. है. We have forgotten. I'm so happy that he has taken off Mughals के chapters. I'm so happy that we are now falling back around to our dynasties. We're thinking because we have forgotten. We have not glorified what we are. We have glorified what other people who have done tyranny on us. हम Mughals को glorify कर रहे हैं. Not that I'm against them. And we are glorifying Britishers. Why यार? Why? Exactly. Yeah. एंड द लास्ट वन, आप खुद साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, डू यू लुक अपॉन टू एनीवन एल्स या काफी? Takes the floor, takes the aura, takes the space. None other than Jaishankar sir. We have got a leader to look upon. What a visionary that he has. Every sentence he speaks has been premeditated in his mind, well planned, well placed. Awesome leader that he is. वंडरफुल, Just him. Thank you. बहुत बढ़िया. यू हैव डन एक्सीलेंट इन द रैपिड फायर राउंड. और मैं इसके पहले कि कंक्लूड करूँ, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो गन से लेकर ग्लोरी तक की है, बंदूक से लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक की है. Yes. And I would want each one of us to congratulate Thank you. Kamal ji that she has participated in Mrs. India contest, and she has also won a lot of ramp walk, if I'm not Yeah, mistaken. which फौजी बंदा कहाँ रैंप वॉक करेगा, but yeah, somehow I mastered that. So that is how. And yeah. So congratulations Thank you. on one more achievement in your life, and we look forward to meeting you again and again and learning more and more aspects of life. Thank you. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you for calling me on your set and letting me share my thoughts and feelings with you and with the audience. Thank you so much. थैंक यू सो मच कमल जी. थैंक यू ऑडियंस फॉर बीइंग विथ अस. और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपके फ्रेंड्स को देखना चाहिए तो जल्दी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. दिस इज प्रार्थना's POV, हियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमल जी. थैंक यू सो मच. नमस्ते.